गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे हमारी क्लास 10th की साइंस, इसमें अपना लेसन चल रहा था 11th लेसन, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। पिछले चौथा पार्ट है हमारे ये वीडियो का, इस अध्याय का। तीन पार्टों में देख कि पहले पार्ट में अपन ने नेत्र के बारे में पढ़ा, दूसरे पार्ट में नेत्र की समंजन क्षमता, और तीसरे पार्ट में अपन ने पढ़ा था विभिन्न प्रकार के जो दोष होते हैं नेत्र से जुड़े हुए, दृष्टि के जो दोष होते हैं वो पढ़े। तो 3 पार्ट में अपन ने मानव नेत्र को पूरी तरीके से कंप्लीट किया और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो आज अपन शुरू करते हैं हमारा इस अध्याय का अगला टॉपिक है जो प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन। ठीक है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है वो देखते हैं अपन। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब प्रिज्म क्या होता है आपने देखा होगा, प्रिज्म ऐसा होता है, ये इस प्रकार से। यानी त्रिभुज के आकार का होता है, कांच का होता है। ठीक है, त्रिभुज के आकार का कांच का बना हुआ होता है, प्रिज्म होता है। ठीक है, इसके ये सिरे ए बी और सी। ठीक है, ये हमारा प्रिज्म होता है। देखिए, अब प्रिज्म में क्या होता है, 2 त्रिभुजाकार आधार होते हैं, 2 तो त्रिभुजाकार आधार होते हैं इनके। ठीक है, 2 त्रिभुजाकार आधार पर 3 आयताकार, 3 क्या होते हैं इनके, आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके हुए होते हैं। 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं जो एक दूसरे पर इस प्रकार से झुके हुए होते हैं, जिसे तो देखिए प्रिज्म में दो त्रिभुजाकार आधार तथा 2 आयताकार तथा 3 आयताकार पृष्ठ होते हैं, 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं, पार्श्व पृष्ठ होते हैं जो एक दूसरे पर क्या होते हैं, जो एक दूसरे पर झुके हुए होते हैं, जो एक दूसरे पर क्या होते हैं, झुके हुए होते हैं आपस में। ठीक है, इसके 2 पार्श्व फलकों के बीच में कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। इसका जो 2 पार्श्व फलक है, ये 2 पार्श्व फलक है, ये देखिए, ये मान लो एक और है, उधर से आता है। ठीक है, ठीक है, वो अब 3D होता है तो अपन को दिखता सब कुछ। ये 2 पार्श्व फलक है, ये तो ये बीच में जो कोण बनता है वो प्रिज्म कोण कहलाता है। ठीक है, 2 पार्श्व फलकों के बीच बनने वाला कोण 2 पार्श्व फलकों के बीच, 2 पार्श्व फलकों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है, देखिए अब प्रिज्म से अपवर्तन कैसे होता है। ठीक है, प्रिज्म से अपवर्तन कैसे होता है, अब देखिए यहां अपन टॉपिक अलग से डाल ही देते हैं, प्रिज्म से अपवर्तन। इसके लिए पहले अपन यहां समझते हैं पूरी चीज को। ठीक है, यहां होता क्या, देखिए सबसे पहले तो आपतित किरण मान लो ये है, ये आपतित यानी ये एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है यहां पे, यहां से ऐसे निकल। इस किरण का नाम क्या है, किरण का नाम है PQ। ठीक है, ये है PQ किरण। ये प्रिज्म के एक फलक पर कहां आपतित हो रही है, देखो ई बिंदु पर। किस पर, ई बिंदु पर।
ए बिंदु पर आपतित हो रही। अब यहां प्रिज्म है, प्रिज्म के बाहर जो माध्यम है वो है वायु का, और वायु कैसी है? विरल माध्यम, यानी बाहर वायु का, और ये वायु कैसी है? विरल माध्यम, और ये कांच का बना हुआ है। प्रिज्म कैसा बना हुआ? कांच का। तो कांच कैसा है? सघन माध्यम, सघन माध्यम, ठीक है। सघन माध्यम है, कांच कैसा है? सघन माध्यम है, ठीक है। तो जब वायु विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाती है तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, ठीक है, ये हमें पता है, ठीक है। ये इसका अभिलंब है, ये है अभिलंब, ठीक है, ये अभिलंब है। ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है। अब इसको जाना तो किधर था? जाना तो इसको, ये किरण को कैसे जाना चाहिए था? ऐसे, ठीक है, लेकिन ऐसे ना जाती है, कहां हो जाती है? झुक जाती है। किस तरफ? ऐसे, ये झुक गई, ठीक है। तो अभिलंब के साथ बना हुआ ये कोण आपतन कोण, कोण आई, ठीक है, और इसे अपवर्तन के बाद बना हुआ ये कोण, कोण आर अपवर्तन कोण होता है। कोण आर अपवर्तन कोण है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे। अब यह आपतित होती है यहां पर एफ बिंदु पर, एफ बिंदु पर। अब ये किरण देखिए कांच के अंदर चल रही है और बाहर क्या है? वायु, यानी इस बार कांच कैसा है? सघन माध्यम, वायु क्या है? विरल माध्यम। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है किरण। इसका अभिलंब कौन सा है? ठीक है, इसका अभिलंब है ये, तो देखिए इसका अभिलंब है ये वाला, ये इसका अभिलंब है, ठीक है। अब इसको जाना तो इस तरफ चाहिए था, लेकिन ये झुक जाती है ऐसे। अब ये अभिलंब से दूर हट गई, ठीक है, दूर हट गई, ठीक है। तो देखिए अब ये किरण वापस, जो ये तो अंदर जाती हुई आंतरिक किरण है, आपतित किरण, ये अंदर चलने वाली किरण है, और ये निर्गत किरण है, यानी बाहर निकलने वाली किरण है, पी और एस, पीएस किरण, ठीक है। इस किरण को अगर अपन पीछे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये किरण जा रही है इधर और ये किरण जा रही थी इधर। तो ये जो कोण बन रहा है यहां पर, ये जो कोण यहां बन रहा है वो कोण होता है कोण डी, कोण डी, यानी डेरिवेशन की। इसको विचलन कोण कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। ये देखिए आगे ई एच जी, ठीक है, ई एफ तो हो गया ना, एफ जी और एच, ठीक है, ये इस प्रकार। तो ये प्रकाश, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है, वो भी दो बार, एक बार तो अंदर जाता है, तो फिर अंदर जाता है तो वायु से कांच में, सघन से विरल माध्यम में, फिर विरल से सघन माध्यम में, फिर यहां से बाहर निकलता है तो सघन से विरल माध्यम में, दो चीजें, दो बार अपवर्तन होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें आप लोग, इस पर अपन अब लिखते हैं, देखिए अब लिखे क्या, पहले आप इस चीज को देखें। यहां देखिए जो कोण आई है, ठीक है, ये कोण आई है वो है आपतन कोण, ठीक है। तो कोण आई बराबर आपतन कोण, ठीक है। कोण आर बराबर अपवर्तन कोण, नीचे लिख देते हैं अपन को समझ में इजी से आए। कोण आर बराबर अपवर्तन कोण, ठीक है। फिर कोण ई, कोण ई बराबर निर्गत कोण, यहां जो कोण ई है ये वाला, ये कोण ई बराबर निर्गत कोण
कोण डी बराबर विचलन कोण, डी बराबर विचलन कोण। ठीक है, अब ये विचलन कोण कैसे प्राप्त होगा, देखिए दो बार अपवर्तन हुआ है, किरण पहले यहां से आई, ऐसे जानी चाहिए थी, उसके बाद ये झुका हुआ और उसके बाद ये झुका हुआ इधर। ठीक है, तो दो डबल झुकाव होने से क्या हुआ, ये बना, किरण ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन किरण अब ऐसे जा रही है, तो ये इतना सारा क्या हुआ, विचलन हुआ है कि किरण के अंदर। ठीक है, तो ये विचलन कोण कहलाता है। और कोण ए है वो प्रिज्म कोण कहलाता है। ये मैंने कहा था प्रिज्म कोण किसे कहते हैं, पार्श्वफलकों के बीच बने कोण को, ये एक पार्श्वफलक, ये एक पार्श्वफलक, ये जो कोण है वो प्रिज्म कोण कहलाता है। तो कोण ए बराबर प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण। ठीक है, तो देखिए यहां अपन जो ये पी क्यू है, ठीक है, पी ई आपतित किरण है, ये पी से ई जो यहां पर ई पर आपतित हो रही वो आपतित किरण, यहां पी ई आपतित किरण है, यहां पी ई आपतित किरण, पी कौन सी है, आपतित किरण। ठीक है, फिर देखिए ई एफ अपवर्तित किरण, ये ई एफ अपवर्तित किरण, ई एफ अपवर्तित किरण, और ई एफ क्या है, अपवर्तित किरण, और एफ एस क्या है, ये एफ एस कौन सी है, निर्गत किरण, बाहर निकल रही है ना, एफ एस निर्गत किरण है, निर्गत किरण है। ठीक है, निर्गत किरण है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारी आपतित, ये अपवर्तित, और ये है हमारी निर्गत। ठीक है, निर्गत किरण है। ठीक है, देखिए आगे पहले पृष्ठ जब ए बी पर, पहले जब पृष्ठ ए बी पर प्रकाश की किरण, ये देखिए पहले पृष्ठ जब ए बी पर प्रकाश की किरण आपतित होती है। ठीक है, प्रकाश की किरण पृष्ठ ए बी पर आपतित हो रही है, पहले पृष्ठ जब ए बी पर प्रकाश की किरण आपतित होती हैं। ठीक है, तो वायु से कांच में जा रही है, ये बाहर वायु है, ये अंदर कांच है, तो वायु में कांच में प्रवेश कर रही है, जो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये इसका अभिलंब है, इसको जाना इस तरफ चाहिए था लेकिन क्या हुआ, ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो पहली किरण पहले पृष्ठ, पहले पृष्ठ ए बी, पहले पृष्ठ ए बी पर प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है। पहले पृष्ठ ए बी पर प्रकाश की किरण वायु से किस में प्रवेश कर रही है, कांच में प्रवेश कर रही है, यानी मैंने आपको बताया विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं, जो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं, अभिलंब की तरफ क्या हो जाती हैं, झुक जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए, और दूसरे पृष्ठ, अब दूसरा पृष्ठ कौन सा है, ए सी पर। दूसरे पृष्ठ में क्या होता है, प्रकाश की किरण अब कांच के अंदर चल रही है, तो कांच से कहां जा रही है, वायु में प्रवेश करती है। ठीक है, दूसरे पृष्ठ ए सी पर प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है, जिससे ये अभिलंब से दूर हटती है या दूर हटती है या निकलती है। ठीक है,
दूसरे पृष्ठ AC पर प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है, जो अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या होती है? दूर हटती है। स्क्रीनशॉट ले आप इसका। यही अपवर्तन होता है प्रिज्म के अंदर, ठीक है। और आपको सवाल ऐसे ही पूछेगा कि 4 नंबर का सवाल आ सकता है मेरे हिसाब से, 2 से ऊपर ही, 3 या 4 नंबर का, 3 या 4 नंबर का, जो ना तो छोटा क्वेश्चन है ना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा सवाल आ सकता है और आपको पूछ सकता है। क्या पूछेगा आपको? कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की घटना को समझाइए चित्र बनाकर, ठीक है। सवाल आपको एक लाइन में मिलेगा, लेकिन उसका आंसर आपको कम से कम एक बढ़िया से पेज पे ये बताना है, ठीक है। और इसको अभी और विस्तार कर सकते हैं अपन, जैसे मैंने आपतित किरण लिखा है, अपवर्तित किरण लिखा, वैसे अपन इसको भी डिटेल में पूरा लिख सकते हैं कि ये अपवर्तन कौन है, ये फलाना कौन है, ठीक है। वो देखिए, अब पहली बात तो जब वायु से कांच में प्रवेश करती है तो किरण अभिलंब से दूर अभिलंब की तरफ झुकती है। कांच से वायु में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है, ठीक है। आगे देखिए, आगे और क्या होता है? प्रत्येक पृष्ठ पर आपतन व अपवर्तन कोण समान होता है। प्रत्येक पृष्ठ पर जो आपतन और अपवर्तन कोण है वो समान होता है, ठीक है। प्रत्येक पृष्ठ पर आपतन व अपवर्तन कोण समान होते हैं। यहां जो आपतन कोण और अपवर्तन कोण है वो भी समान है, यहां आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों ही समान होते हैं, प्रत्येक पृष्ठ पर समान होते हैं, ठीक है। प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण जो निर्गत किरण है वो आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनाती है। प्रिज्म की इस विशेष आकृति के कारण होती है, जो निर्गत किरण है ना वो आपतित किरण के साथ, ये आपतित किरण है, ये निर्गत किरण है, एक विशेष कोण बनाती है। इस कोण को अपन क्या कहते हैं? विचलन कोण D कहते हैं, ठीक है। प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण आपतित किरण के साथ एक विशेष कोण बनाती है, जिसे विचलन कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन? विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। ये जो आपतित किरण है, आगे बढ़े अपन ने, यहाँ ये निर्गत किरण है, इन दोनों के बीच ये जो कोण बन रहा है इसको अपन क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। और यहाँ जो D है वो विचलन कोण है, ये हमने नीचे देख रखा है, तो ये विचलन कोण होता है। इस प्रकार से प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब इसी प्रिज्म द्वारा एक घटना और होती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश, श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, श्वेत प्रकाश का क्या होता है? विक्षेपण होता है, ठीक है। देखिए इसमें चर्चा करते हैं अपन इसकी। प्रिज्म में होता क्या?
अब प्रिज्म क्या करता है, ये अपना इस प्रकार का प्रिज्म है ना, प्रिज्म की एक खासियत होती है, विक्षेपण का मतलब क्या है कि जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है, सफेद प्रकाश, श्वेत प्रकाश, तो जब वो वापस बाहर निकलता है तो श्वेत प्रकाश के अंदर 7 रंग होते हैं अलग अलग प्रकार से, उन 7 रंगों से मिलकर श्वेत प्रकाश बनता है, सफेद प्रकाश बनता है। ठीक है, तो देखिए जब ये श्वेत प्रकाश प्रिज्म से निकलता है तो अंदर जाता है, अपवर्तन होता है, फिर वापस अपवर्तन होता है, तो श्वेत प्रकाश जब बाहर निकलता है तो अपने सातों रंगों में विभक्त हो जाता है, सातों ही रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे ये श्वेत प्रकाश है, ये है हमारा श्वेत प्रकाश। ठीक है, ये फिर ऐसे 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, बाकी इसको जाना तो इस तरफ सही था। ठीक है, A B C, तो ये जब अंदर से निकलता है तो 7 प्रकार के रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, 7 प्रकार के रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसमें सबसे कम विचलन कौन दर्शाता है, ये R, यानी सबसे ज्यादा कम कौन मुड़ा है, R, और सबसे ज्यादा मुड़ा कौन सा है, V। अब ये VR क्या है, मैं आपको VI BYOR, ये है सातों रंगों के नाम है ये। ठीक है, कौन से, इनको कहते हैं विबग्योर। ध्यान रखना इस चीज को, ये पढ़ने के लिए। वॉयलेट, ये है अपना इंडिगो, ये है ब्लू, ये है ग्रीन, ये है येलो, ये है ऑरेंज, और ये है रेड, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो देखिए इस चीज को आप अच्छे से, ऑरेंज और रेड। ठीक है, वोयलेट यानी बैंगनी, ब्लू यानी नीला या आसमानी जिसे कहते हैं अपन, येलो यानी पीला। ठीक है, रेड यानी लाल, आपको पता ही है। ठीक है, ऑरेंज यानी नारंगी। ठीक है, ग्रीन यानी हरा, और इंडिगो यानी जामुनी होता है। ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। आपको बोल दे के प्रिज्म से निकलने वाले प्रकाश का में कितने रंग पाए जाते हैं, कौन कौन से, तो ये रंग पाए जाते हैं। इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग पाए जाते हैं, तो भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे यहाँ क्रिया हो रही है ना, वैसे के वैसे क्रिया होती है इंद्रधनुष में। वायुमंडल के अंदर बारिश के बाद जो बूंदे होती है वो प्रिज्म की तरह काम करती हैं, पानी की बूंदे। ठीक है, और वो प्रकाश को किसमें, श्वेत प्रकाश, सूर्य के सफेद प्रकाश को 7 रंगों में बांट देती हैं, जिससे क्या होता है, उसी से होता है हमारा निर्माण होता है इंद्रधनुष का। ठीक है, तो देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं इस चीज की। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वो अपने 7 रंगों में विभक्त तो होता है। तो ये अपने सभी रंगों में विभक्त होकर स्पेक्ट्रम, ठीक है, यानी कि एक स्पेक्ट्रम, एक पट्टी के रूप में, पट्टी स्पेक्ट्रम मतलब पट्टी स्पेक्ट्रम के रूप में दिखता है। इस तरह के प्रकाश की घटना को, अवयव को रंगों में विभक्त होने को विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है, प्रिज्म से गुजरता है, प्रिज्म से गुजरता है, तो ये अपने सभी, तो यह अपने सभी रंगों में, सभी रंगों में विभक्त हो जाता है, सभी रंगों में विभाजित होकर स्पेक्ट्रम बनाता है, स्पेक्ट्रम बनाता है अपना। ठीक है, स्पेक्ट्रम बनाता है
इस तरह प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। इस तरह प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। ये होता है हमारा विक्षेपण। ठीक है, विक्षेपण कहते हैं इस चीज को अपन। और किसी प्रिज्म से गुजरने वाला जो प्रकाश, गुजरने के बाद प्रकाश के विभिन्न रंगों में आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर निकलते हैं। अब आपतित किरण के सापेक्ष ये कोण अलग है, ठीक है, इस लाल का अलग है, ऑरेंज का अलग है, येलो का अलग है, तो सबका कोण क्या होता है? अलग अलग होता है। तो किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद, किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद, किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश के विभिन्न रंगों, प्रकाश के विभिन्न रंग आपतित किरण के सापेक्ष विभिन्न रंग आपतित किरण के सापेक्ष, आपतित किरण के सापेक्ष क्या करता है? सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकता है, अलग अलग कोण पर झुकती है, अलग अलग कोण पर झुकती है। इन सब का कोण अलग अलग होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले आप इसका। देखो, लाल रंग का वो प्रकाश होता है, ये लाल रंग का जो प्रकाश है वो सबसे कम झुकता है, जबकि बैंगनी रंग का प्रकाश सबसे अधिक झुकता है। ठीक है, दिख रहा है अपन को, लाल रंग का प्रकाश सबसे कम झुकता है और बैंगनी रंग का प्रकाश सबसे अधिक झुकता है। लाल रंग का प्रकाश सबसे कम झुकता है तथा बैंगनी रंग का प्रकाश सबसे अधिक झुकता है। ठीक है, फिर देखिए, कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश होता है, यानी जैसा होता है, सूर्य के प्रकाश जैसा होता है, सूर्य के प्रकाश जैसा स्पेक्ट्रम बनाता है। जैसे अब ये सूर्य का प्रकाश नहीं हो, कोई व्हाइट बल्ब का है, एलईडी का प्रकाश है। ठीक है, तो कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश सदृश है, कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश सदृश्य स्पेक्ट्रम बनाता है, वह श्वेत प्रकाश कहलाता है। वह श्वेत प्रकाश कहलाता है। वह क्या कहलाता है? हमारा श्वेत प्रकाश कहलाता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रिज्म से विक्षेपण। कोई भी प्रकाश होगा, सूर्य नहीं है यहाँ पे, कोई दूसरी चीज है, जैसे देख लिया अपन ने, कोई एलईडी बल्ब रख दिया व्हाइट वाला, जिससे व्हाइट प्रकाश निकल रहा है, उसका प्रकाश भी अगर प्रिज्म से गुजरेगा तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। ठीक, ये कहना चाहता है। फिर देखिए, अब हम जानते हैं, ये एक चीज है। ठीक है, अब आपको पता चल गया यहां से प्रकाश जाएगा तो ये क्या करेगा? ऐसे 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। हो गया, 7 रंगों में विभक्त हो गया। कैसा हो गया? ये कौन सा है? आर, ये है वॉयलेट। जब अपन एक प्रिज्म और रखते हैं यहाँ पे, वो भी उल्टा रखे इस बार, ऐसे, तो क्या होगा? तो प्रकाश की ये जो वीडियो है, ठीक है, 5-7 रंगों में विभाजित हुआ है,
वो पुनः किस में बदल जाएगा, पुनः एक ही रंग में बदल जाएगा, श्वेत प्रकाश में। तो ये श्वेत और ये भी श्वेत। ये किसी वैज्ञानिक ने बताया था। कौन से वैज्ञानिक ने बताया था, ये आपका होमवर्क है, ये आपको बताना है, नहीं तो अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, होता क्या है, श्वेत प्रकाश जाता है, प्रिज्म से गुजरता है, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। जब अपन एक प्रिज्म और रखते हैं उल्टा होगी, ये सीधा रखा, इसको उल्टा रखा, तो इसके अंदर से वापस ये 7 प्रकाश गुजरेंगे और 7 प्रकाश क्या होंगे, एक किरण के रूप में वापस बदल जाएंगे और वापस जो बाहर निकलेंगे वो एक ही किरण होगी, वो सफेद होगी। ठीक है, यानी पुनः अपन श्वेत प्रकाश प्राप्त कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले आप इसका। ये किसने बताया, कौन वैज्ञानिक था, उसका एक नियम भी था, वो भी अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। आपके लिए होमवर्क है क्या, आप मुझे बताएं अपने कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएं कि भाई कौन सा था वैज्ञानिक, उसका नाम, नियम क्या है, वो देखेंगे अपन आने वाली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।